जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर गोली चलाई है। सुरक्षा बलों का आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। सुबह के वक्त की यह वारदात है जब सेना की गाड़ी पर यह हमला हुआ है। यह आर्मी की एम्बुलेंस थी और उस पर ताबड़तोड़ यहां पर फायरिंग की गई है। सुबह 7 बजे के आसपास की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर लगभग 1 दर्जन के आसपास यहां पर फायर किया गया है। बुलेट के निशान आप इस गाड़ी में देख सकते हैं। सेना की एम्बुलेंस है जिसको आतंकियों ने निशाना बनाया। हालांकि इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और जो जानकारी हासिल हो रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 2 से 3 की संख्या में यहां पर आतंकी छिपे हो सकते हैं। और ये देखिए, इसके बाद यहां पर सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आपको बता दें कि नई सरकार की गठन के बाद से ये अब तक ये 5वीं घटना है। अभी हाल ही में हमने देखा कि बारामूला में सेना के जवानों पर आतंकियों ने हमला किया था। रजत वोरा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रजत, और क्या जानकारी मिल पाई? अचानक से हमला होता है सुबह के 7 बजे, उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलता है। क्या जानकारी हासिल हो रही है? कितने की संख्या में हो सकते हैं यहां पर आतंकी छिपे हुए? जी बिल्कुल प्रत्युष, आपको बता दें 2 से लेकर 3 आतंकियों की संख्या ये बताई जा रही है। और इस तरह की खबर जो है सोर्सेज के हवाले से सामने आ रही है कि ये फ्रेशली इन्फिल्ट्रेटेड है, यानी कि हाल ही में घुसपैठ कर ये इस इलाके में पहुंचे हैं, क्योंकि इसके पास बिल्कुल नजदीक जो है एलओसी का इलाका पड़ता है, अखनूर सेक्टर का, जहां से कई बार आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की है। पिछले साल भी इसी तरह से 4 आतंकियों ने यहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिसमें एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था और 3 आतंकी जो है वो यहाँ से भाग खड़े हुए थे। और इस दौरान क्योंकि माना जा रहा है कि क्योंकि सर्दियां हैं, बर्फबारी जो है परिचित पर शुरू होने वाली है, उससे पहले बड़े पैमाने पर जो आतंकी हैं वो घुसपैठ की साजिशें रच रहे हैं। आईजी कश्मीर बीएसएफ की बात करें तो उन्होंने भी कहा था कि 150 से ज्यादा आतंकी जो हैं वो लॉन्चिंग पैड्स पर यहां पर पाकिस्तान में बैठे हैं, जो लगातार घुसपैठ की फिराक में है। और ऐसे में आज सुबह ये हमला होना साफ तौर पर दिखाता है कि पाकिस्तान एक नफोरियस प्लान लेकर यहां पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर हमले कर रहा है। कश्मीर घाटी में बारामूला हो या फिर उससे पहले नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर, दोनों तरफ जो है वो टारगेट उसने किए। बट बावजूद इसके सिक्योरिटी फोर्सेस का जो प्लान है वो लगातार अपने एक्शन में जुटे हुए हैं और यही कारण है कि बुखलाए आतंकी अब एम्बुलेंस तक। रजत, आप हमारे साथ बने रहे। देखिए, हम ये दिखा भी रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 10 दिन में कैसे 5 बड़े हमले किए गए, जिसमें आतंकियों के निशाने पर कभी गैर कश्मीरी रहे, यानी कि टारगेट किलिंग की गई, तो कई जगह पर सेना के काफिले पर, सेना के जवानों पर हमला किया गया। और आज ये हमला हुआ है सेना के एम्बुलेंस पर। मारा है। और इस बीच ये देखिए धमाके की आवाज आप देख सकते हैं। रजत, ये धमाके की आवाज क्या है? क्या ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया? जी, ये एंटी टेरर ऑपरेशन जो भारतीय सेना द्वारा और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा वहां चलाया जा रहा है, लगातार आतंकियों को ललकार यहां पर जा रहा है और वो अपनी बिल में जहां पर छुपे हैं उन्हें निकाल कर ढेर करने की जो कोशिश है वो यहां पर की जा रही है। इसीलिए ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो लगातार दोनों तरफ से यहां पर जारी है। बताया ऐसा जा रहा है कि इस इलाके में 2 से लेकर 3 आतंकी जो हैं वो बिल्कुल सुरक्षा बलों ने यहां पर घेर लिए हैं और जल्द से जल्द इनकी खबर जो है सामने आ जाएगी। इन तीनों को यहां पर ढेर कर दिया जाएगा। आपको बता दें प्रत्युष, यहां पर न सिर्फ अखनूर सेक्टर बट इसके अलावा राजौरी जिले की भी बात करें तो देर शाम जो है 2 से लेकर 3 जो सस्पेक्टेड मूवमेंट्स हैं उन लोगों की यहां पर देखी गई है। एक बीजेपी के एक नेता हैं राजौरी के, उनके घर के पास ये मूवमेंट देखी गई। ऐसे में लगातार अलग अलग जगहों पर जो आतंकियों की मूवमेंट के बाद जो सुरक्षा बल हैं वो यहां पर अलर्ट। रजत, जिस इलाके के बारे में आप बात कर रहे हैं अखनूर सेक्टर की, यहां पर अक्सर घुसपैठ की वारदातें होती रही हैं। यहां पर इनको साथ मिलता है ओवरग्राउंड वर्कर का। क्या आसपास लोगों से पूछताछ की जा रही है कि क्या आपने हालिया किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा है जो बाहर से आया हो, जिसे वो नहीं जानते हो? आखिर किसने छिपाया? कौन इनको शरण दे रहा है? जी निश्चित तौर पर एलओसी के इतना अंदर आकर यहाँ पर हमला करना साफ तौर पर कहीं ना कहीं कई सारे लोगों की मदद जो है वो इन्हें मिल रही है, जो इन्हें ना सिर्फ लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें खाना पीना और रहने की पूरी तरह से उनकी व्यवस्था भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनको पूरी तरह से ये प्लान भी बता रहे हैं कि किस एरिया से आपको जाना है, जहाँ से आप आर्मी या फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेज की जहाँ पर डिप्लॉयमेंट है वहाँ से आप बच सकें और ऐसी जगह पर पहुंच सके जहाँ पे आसानी से वो हमला कर सके। ओवरग्राउंड वर्कर्स को हमने देखा था कि राजौरी और कश्मीर जो खास
खासतौर पर जो पुंछ का जो इलाका है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर इन्हें जो है वो डिटेन किया गया था। और अब जो अखनूर सेक्टर में जो बट्टल का इलाका है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इलाका है, आईबी यहाँ पर खत्म होती है और एलसी शुरू होती है, तो चिकन नेक के बाद पूरा जो इलाका है दोनों तरफ, एक तरफ बीएसएफ है, दूसरी तरफ इंडियन आर्मी है, तो पूरी तरह से सुरक्षा घेरा बना होता है। पर बावजूद इसके अगर ये इन्फिल्ट्रेट कर यहाँ पहुंच रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ जो अगर जो ओजीडब्ल्यू वर्कर्स हैं वो कहीं ना कहीं इनकी मदद यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।